गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज फिजिक्स का मोशन लेके आया हूँ और मोशन में न्यूमेरिकल्स आज होगा और वह न्यूमेरिकल्स जो है सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड है। थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है। क्वेश्चन है कि ए गर्ल मूव्स ऑन ए सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 42 मीटर। She starts at one end of the track and reaches the other end. Find the distance covered and displacement of the girl. अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यही सेमी सर्कुलर ट्रैक है और ए से वो लड़की स्टार्ट करती है चलना और बी तक पहुंचती है। और इस सेमी सर्कुलर ट्रैक जो है इसका रेडियस दिया हुआ 42 मीटर। तो कह रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वही चीज़ निकालना। आप देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आर दिया हुआ है यानी रेडियस 42 मीटर, तो रेडियस 42 मीटर होगा। तो डिस्टेंस जो ए से चलना प्रारंभ किए है मैंने शुरू की है और यहाँ बी तक पहुँची है, तो यह जो है क्या है, सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस जो है सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है, फुल सर्कल नहीं है। फुल सर्कल का सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr। लेकिन सेमी सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ सेमी सर्कुलर पोर्शन का अगर सरकमफ्रेंस निकाला जाए तो वो हो जाता है πr। तो डिस्टेंस कवर्ड यहाँ लिखना होगा, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द ट्रैक। अब गौर कीजिए, अब सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, πr। ओके, अगर फुल सर्कल है तो 2πr होगा और सेमी सर्कल है तो πr। पाई के जगह 22/7 और r के जगह कितना होगा 42 और 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, ये कैंसिल हो जाएगा। 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 132 मीटर। और यही रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो गया, यहाँ लिख देना होगा रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना 132 मीटर। एक आंसर आपका क्लियर हो गया। अब अगला है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट किसको कहा जाता है, सबसे पहले ये समझिए। डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन का मतलब हो गया शुरू की जो स्थिति है ए से स्टार्ट की है और बी तक आई है, फाइनल पोजीशन बी हो गया। तो इस दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यही ए बी हो गया। और ए बी क्या है, डायमीटर है। जब रेडियस 42 मीटर दिया हुआ है तो डायमीटर 2 × y यानी 2 × 42 यानी 84 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ लिखना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर इज इक्वल टू 2 × रेडियस यानी कितना 2 × 42 मीटर यानी कितना होगा 84 मीटर। और यह डिस्प्लेसमेंट का आंसर हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जो ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी तक 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब देन मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर एट राइट एंगल टू ए बी, माने ए बी पर राइट एंगल बनाते हुए वो 6 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ए बी कितना है 8 मीटर, अब प्लस बी सी कितना है 6 मीटर। 8 + 6 कितना होगा 14 मीटर। और एक आंसर आपका क्लियर हो गया। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जैसा कि हम जानते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन यहाँ ए से स्टार्ट किया गया है और यहाँ सी तक पहुँचा है, यहाँ सी तक पहुँचा है। तो इस तरह से तो 8 मीटर + 6 मीटर डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यानी ए और सी के बीच का डिस्टेंस,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यही AC हो जाएगा। तब यहाँ डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखना होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AC, यानी AC अब कैसे निकलेगा, अब गौर कीजिए। अब राइट ट्रायंगल में लेना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो इन राइट ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कैसे, यहाँ लिखना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, या पाइथागोरियन प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। तब AB कितना है 8 मीटर होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ क्या होगा 6 मीटर होल स्क्वायर। अब आगे आइए, तो 8 8 जा कितना होगा 64 मीटर स्क्वायर, अब प्लस 6 6 जा कितना होगा 36 मीटर स्क्वायर। तब यह आ गया कितना 100 मीटर स्क्वायर, यानी यह हो गया 100 मीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन निकालना क्या है हमको, सिर्फ AC, तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू क्या होगा, यानी अंडर रूट 100 मीटर स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, और मीटर स्क्वायर का मीटर। और क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉडी मूव्स टुवार्ड्स ईस्ट बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3 km, माना A से लेके B तक वो 3 km ईस्ट में ट्रेवल किया है या डिस्टेंस कवर किया है, और B के बाद डायरेक्ट वो नॉर्थ चला गया है कितना 4 km डिस्टेंस कवर करते हुए। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो ईस्ट वैसे आप लोग जानते ही हैं, जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो होता है, यह ईस्ट हो गया, यह वेस्ट हो गया, यह नॉर्थ हो गया, और यह साउथ हो गया, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं। इस सब पर थोड़ा सा ध्यान देना है डायग्राम बनाने के टाइम में। जो A से ईस्ट गया यानी 3 km, अब फिर B से नॉर्थ चला गया यानी ऊपर यानी 4 km, तो कह रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा इसका, जो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, लिख दीजिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का माने क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है AC है, ठीक है। अब क्या करना है, यही AC निकालना है। तब इसमें लिखना होगा इन राइट ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम या बाय पाइथागोरियन प्रॉपर्टी, कुछ भी लिखा जा सकता है। अब AB स्क्वायर, AB कितना है 3 km होल स्क्वायर, अब प्लस 4 km होल स्क्वायर, तो यानी कितना होगा 3 3 जा 9 km स्क्वायर, अब प्लस 4 4 जा 16 km स्क्वायर, तो 9 और 16 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 25 km स्क्वायर। इतना निकल गया AC स्क्वायर, लेकिन हमको AC निकालना है, तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 km स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, और km स्क्वायर का कितना होगा km, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह अगला वीडियो में मैं इससे और डीप में जाऊंगा, अदर टाइप्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, और वह आप तक पहुंचे इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।